नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको बीएसटीसी के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं जो कि हर बार आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको बीएसटीसी की रेगुलर क्लासेस मिल सके, और वीडियो को शेयर भी कर दें अपने दोस्तों के साथ, जिससे कि दोस्तों सभी को बेनिफिट मिल सके। तो देखिए यहाँ पर आपके सामने पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। देखिए, जैविक खेती की नीति को लागू करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? जैविक खेती जो है उसको लागू करने वाला भारत का जो प्रथम राज्य है दोस्तों वह है राजस्थान। ठीक है ना, राजस्थान इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आप भी नीचे अपने कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर से दीजिए, और जितने भी प्रश्न होने वाले हैं, यानी कि वीडियो एंड होने के बाद में आप अपना जो स्कोर भी हमें शेयर करें, जिससे हमें पता चल सके कि आपकी जो एग्ज़ाम यानी कि जो तैयारी है वो कितनी अच्छी है। ठीक है ना, जैसे इस वीडियो के अंदर हम 30 प्रश्न करने वाले हैं, तो 30 में से कितने प्रश्न आपके राइट हो रहे हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में आप जरूर से बताइए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए, सरसों यानी कि राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र जो है कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर देखिए, सेवर में, बैरोड में, अलवर में या फिर नागौर में दोस्तों। तो कमेंट में आंसर दीजिए दोस्तों। तो देखिएगा, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र जो कहाँ पर स्थित है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सेवर में। ठीक है ना, सेवर यानी भरतपुर में जो है राष्ट्रीय यानी सरसों अनुसंधान केंद्र स्थित है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, जयपुर का पुराना नाम क्या था दोस्तों? आपको बताना है जयपुर का पुराना नाम। ढेबर, ढूंढाड़, कोठी या फिर चंद्रावती दोस्तों। दीजिए आंसर कमेंट सेक्शन में। जयपुर का पुराना नाम दोस्तों क्या था? तो जयपुर का पुराना नाम दोस्तों ढूंढाड़ था। ठीक है ना, ढूंढाड़ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्या पढ़ाई में आपको आते हैं डाउट्स? तो 5 सेकंड में डाउट नेट के साथ करो ना आउट। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। फिर चाहे आपका सवाल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी का क्यों ना हो, सीबीएसई या अन्य किसी स्टेट बोर्ड का हो, कक्षा 6 से 12वीं, आईआईटी, जेईई और नीट का सवाल हो। इसके साथ ही डाउट नेट पर चल रही है इंडिया की नंबर 1 डेली ऑनलाइन वीडियो क्लासेस, वो भी इंग्लिश और हिंदी मीडियम में, जहां पूरा कोर्स पढ़ाया जा रहा है। तो आज ही डाउट नेट ऐप इंस्टॉल कीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न, राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है? राजस्थान का जो राज्य नृत्य कौन सा? देखिएगा, गिद्दड़, गरबा, घूमर या फिर इनमें से कोई नहीं दोस्तों। तो देखिएगा, ये तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप सभी विद्यार्थी इसका करेक्ट आंसर दीजिएगा, और उम्मीद है कि आप इसका करेक्ट आंसर दे देंगे। तो करेक्ट आंसर बताइए दोस्तों। देखिएगा, जो घूमर नृत्य है ना वो राजस्थान का राज्य नृत्य है दोस्तों। ठीक है ना, राज्य नृत्य दोस्तों क्या है? घूमर है। ठीक है ना, तो इसको ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। गिद्दड़ नृत्य है दोस्तों, ये जो है वो शेखावटी का, किसका? शेखावटी का दोस्तों। ये भी ध्यान आप जरूर से रखें। जैसे चूरू, सिक्कर, झुंझुनू जो भी जिले आते हैं ना उसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। 5वां प्रश्न हमारा है। देखिए, राजस्थान के किस क्षेत्र में होली के अवसर पर पुरुष द्वारा वृत्ताकार नृत्य हाथों में चंग लेकर किया जाता है दोस्तों? अब चंग लेकर कौन सा नृत्य होता है दोस्तों? देखिएगा, करेक्ट आंसर दीजिएगा। तो 5वें प्रश्न का आंसर दें दोस्तों, करेक्ट आंसर। तो देखिएगा, चंग लेकर, होली के अवसर पर चंग लेकर जो नृत्य होता है ना, उस नृत्य को क्या कहते हैं? यानी कि वो नृत्य होता है, वो नृत्य देखिए गैर होता है। ठीक है ना, गैर नृत्य, यानी कि उसमें क्या करते हैं, यानी कि अगले दिन, होली के अगले दिन क्या करते हैं, गैर लेकर आती है, यानी जो पुरुष होते हैं ना वो गैर लेकर के आते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि वो किस में होता है दोस्तों। वो होता है देखिए उदयपुर। ठीक है ना, उदयपुर यहाँ पर होता है। ठीक है ना, उदयपुर के अंदर होता है ये नृत्य। तो यहाँ से जो आंसर दीजिए दोस्तों, तो मेवात इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। फिर देखिए अगला प्रश्न आपके सामने। देखिए, राजस्थान के लोक संत पीपा के बचपन का क्या नाम था? यानी कि संत पीपा जी के जो बचपन का नाम क्या दोस्तों? देखिए, पीपानंद, उदय सिंह, प्रताप सिंह या फिर इनमें से कोई नहीं दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए प्रताप सिंह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। राजस्थान में पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की? वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये प्रश्न बीएसटीसी 2018 के अंदर आया था मेरे ख्याल से। ठीक है ना, 18 में या फिर 2020 के अंदर है, इसमें थोड़ा सा डाउट है। यहाँ पर आपको बताना है इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, पृथ्वीराज रासो की रचना है ना वो की दोस्तों चंद्रबरदाई। ठीक है ना, चंद्रबरदाई ने किया। ये जो क्या है, जितने भी आपके ग्रंथ है ना, जितने भी ग्रंथ है, जितने भी यानी ग्रंथ के जो भी लेखक है ना, वो लेखक आप जरूर से याद करें। ठीक है ना, ग्रंथ के लेखक याद कर लें।
ठीक है, क्योंकि इनमें से जो प्रश्न है ना वो 2 से 3 प्रश्न आते हैं आपके एग्जाम में। तो आपका ऐसे ध्यान रखना है, यानी पृथ्वीराज राजवा ने उसकी रचना की थी चंद्र प्रदायी ने। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान में स्त्रियों द्वारा कमर में एड़ी तक पहने जाने वाला वस्त्र कौन सा है? कमर से एड़ी तक कौन सा वस्त्र जो है वो पहना जाता है दोस्तों? तो ये देखिएगा घाघरा पहनते हैं। क्या पहनते हैं? घाघरा, ठीक है ना। कमर से ठेठ एड़ी तक पहनते हैं, उससे हम बोलते हैं घाघरा, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप भी साथ में आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। राजस्थान किस जिलों में, यानी राजस्थान के किस जिले में मरु महोत्सव का आयोजन किया जाता है दोस्तों? यहाँ पर आपको बताना है किस जिले में मरु महोत्सव का आयोजन किया जाता है। जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर या फिर बाड़मेर दोस्तों। तो इसका आंसर दोस्तों मरु, अगर कहाँ ना मिल जाए ना मरु, ठीक है ना, तो मरु में दोस्तों होगा कौन सा? जैसलमेर। जैसे मरु उद्यान भी है जो कि जैसलमेर में है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट जैसलमेर हो जाएगा, मरु उत्सव। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ दोस्तों। देखिए 10वां प्रश्न है, ऊंट समारोह का आयोजन राजस्थान के किस जिले में होता है दोस्तों? ऊंट समारोह, यानी कि ऊंट समारोह की बात चल रही है दोस्तों। तो ऊंट कैमल, तो दोस्तों ऊंट कहाँ पर है दोस्तों? ज़्यादा, यानी कि बीकानेर के अंदर दोस्तों। बीकानेर में होता है ऊंट समारोह का आयोजन। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। बहुत ही सॉरी ये देखिए बीकानेर, ठीक है, मैं गलत टिक हो गया ऑप्शन से, ये वाला होगा करेक्ट आंसर। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बीकानेर करेक्ट आंसर होगा। बहुत बढ़िया दोस्तों, आप सभी के आंसर बहुत ही शानदार आ रहे हैं, बहुत ही करेक्ट आप आंसर बता रहे हैं। फिर देखिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका, राजस्थान में यानी कि जो दशहरा जो मेला होता है ना वो कहाँ पर लगता है? देखिए मेले से 3 प्रश्न आ गए, तो ज़्यादा प्रश्न ले लिए गए, चलो इसकी कोई बात नहीं, वैसे आपकी प्रैक्टिस ही हो रही है, अच्छी तैयारी हो रही है। तो यहाँ देखिएगा, निम्न में से राजस्थान के किस जिले में दशहरे मेले का आयोजन होता है दोस्तों? दशहरा मेला किस जिले में लगता है? जयपुर, बूंदी, झालावाड़ या फिर कोटा? दोस्तों दशहरा जो मेला है ना वो कोटा में लगता है। कहाँ दोस्तों? कोटा जिला के अंदर। तो कोटा वाला इंपॉर्टेंट होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो ऐसे प्रश्न जो कि हर बार रिपीट होते हैं, एग्जाम में आने के चांसेस हैं इन प्रश्नों के। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न, कर्नल जेम्स टॉड ने किन शिखर को संतों के शिखर के नाम से भी संबोधन किया? यानी कि संतों का शिखर दोस्तों, यानी संतों का शिखर बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्नल जेम्स टॉड ने किन शिखर को संतों के शिखर के नाम से संबोधित किया दोस्तों? तो यहाँ पर दोस्तों कौन सा? गुरु शिखर, ठीक है ना, गुरु शिखर इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। ये प्रश्न आता है एग्जाम के अंदर, या तो ये ऊंचाई पूछ सकता है या फिर ये वाला प्रश्न जो है वो पूछा जा सकता है, ठीक है ना। संतों का शिखर कहा है कर्नल जेम्स टॉड ने, किसको? गुरु शिखर को। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट देखिए, ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, बच्चों वाला प्रश्न दे दिया गया है। राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ दोस्तों? यानी कि एकीकरण जो बात चल रही है, राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ दोस्तों? एकीकरण पूछा, ठीक है ना, तो 7 चरण है एकीकरण के, ठीक है, 7 चरण। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट इज दैट, यहाँ देखिए राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री का नाम बताना दोस्तों। प्रथम मुख्यमंत्री दोस्तों, यानी कि आपको बताना है राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री, ठीक है ना। तो देखिए हीरालाल शास्त्री, हरदेव जोशी, मोहनलाल सुखाड़ या फिर जे नारायण व्यास दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों हीरालाल शास्त्री, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा दोस्तों। फिर आगे बढ़ते हैं, यानी ये वाला जो ऑप्शन है ना वो करेक्ट हो जाएगा। हीरालाल शास्त्री जो है वो राजस्थान के प्रथम जो है क्या है? मुख्यमंत्री थे दोस्तों। तो देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है, जाखम नदी किसकी सहायक नदी? यानी जाखम नदी पूछा है, जाखम नदी किस नदी की सहायक नदी है दोस्तों? तो जाखम नदी जो है माई की सहायक नदी है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था दोस्तों? यानी कि इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था? किसने? महाराणा सांगा ने। तो आंसर दीजिए दोस्तों, 16वें का करेक्ट आंसर क्या होगा? युद्ध कौन सा लड़ा गया और युद्ध लड़ा कब गया, ठीक है ना। युद्ध का सन बताओ आप, कमेंट बॉक्स में सन बताइए, सन का यानी कि किस सन में युद्ध लड़ा गया था दोस्तों। तो यहाँ पर जो है ना, यानी खातौली के युद्ध में परास्त किया। अब खातौली का युद्ध कब लड़ा गया, देखते हैं कौन आंसर देता है। आंसर दीजिए, जल्दी आंसर दें। राजस्थान का सर्वाधिक आर्द्र स्थान पूछा है दोस्तों। राजस्थान का सर्वाधिक आर्द्र स्थान कौन सा है? ध्यान दीजिएगा प्रश्न को। राजस्थान का जो आर्द्र स्थान पूछा है, ना कि जिला पूछा, ठीक है ना। आर्द्र स्थान पूछा दोस्तों। आर्द्र स्थान कहाँ दोस्तों? माउंट आबू। माउंट आबू कहाँ पर पड़ता है दोस्तों? सिरोही में, ठीक है ना। सबसे आर्द्र स्थान है माउंट आबू।
और अगर जिला पूछता है तो जिला कौन सा होगा, जिला होगा दोस्तों झालावाड़, ठीक है ना। झालावाड़ सबसे आद्र है। और यहाँ पर हमें स्थान पूछा है, ठीक है। प्रश्न को सही से पढ़ना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर ऑप्शन देता, जैसे मान लो मैं जैसलमेर की जगह झालावाड़ देता, तो आप सीधा क्या करते हो, झालावाड़ करते, ठीक है ना। लेकिन झालावाड़ नहीं करना है, हमें पूछा है स्थान पूछा है, तो स्थान होगा माउंट आबू, करेक्ट आंसर दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। हवा महल कहाँ पर स्थित है दोस्तों, हवा महल कहाँ स्थित है, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर या फिर जयपुर होगा मेरे ख्याल से। ऑप्शन नंबर क्या होगा करेक्ट आंसर दोस्तों। हवा महल जो है ना वो जयपुर जिले में स्थित है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। फिर देखिए लोहागढ़ किला कहाँ स्थित है दोस्तों, लोहागढ़ का किला कहाँ पर स्थित है दोस्तों। तो देखिएगा लोहागढ़ किला जो है किस जिले में स्थित है दोस्तों, लोहागढ़ का किला भरतपुर के अंदर स्थित है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी एक सेकेंड, देखो निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक समय तक राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे दोस्तों। प्रश्न बहुत ही तगड़ा वाला है, क्योंकि ये जो प्रश्न है ना, जो बीएसटीसी का आपका एग्ज़ाम हुआ था 2009 का, 9 के पेपर में प्रश्न छपा हुआ है। यानी कि 2009 के जो राजस्थान यानी कि सॉरी प्रश्न है कि यहाँ पे पूछा है कि राजस्थान के सबसे अधिक समय तक मुख्यमंत्री कौन रहे। 2009 के साथ साथ 2018 तक भी प्रश्न पाया गया है। 2018 के अंदर ये प्रश्न पूछा गया है दोस्तों। तो 2018 और 2009 यानी कि प्रश्न क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। अब आपको प्रश्नों पर उन्हीं पर ध्यान देना है जो कि प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो देखिएगा हम इसलिए हम वही प्रश्न आप क्लिक करा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए जो आंसर जो होगा दोस्तों वो क्या होगा, यानी कि सबसे ज़्यादा मुख्यमंत्री कौन रहे दोस्तों, सर्वाधिक शासनकाल तक रहे। तो आंसर क्या होगा दोस्तों, आंसर होगा यानी कि मोहनलाल सुखाड़िया करेक्ट उत्तर होगा। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, राजस्थान में टायर एवं ट्यूब बनाने का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ पर स्थित है। देखिए टायर और ट्यूब बनाने का सबसे बड़ा कारखाना ऑप्शंस में आपको दिखा देता हूँ, केलवा में, कोटपुतली में, करौली में या फिर कांकरोली दोस्तों। तो क्या होगा राइट आंसर दोस्तों, ऑप्शंस वापस से दिखा दिया, आंसर दिखा देता हूँ। तो आंसर क्या होगा दोस्तों, कांकरोली में है, ठीक है। कांकरोली में सबसे बड़ा उत्पादन है, ऑप्शन नंबर डी। राजस्थान का महान चौहान शासक कौन था दोस्तों, राजस्थान का सॉरी पढ़ने में मिस्टेक हो गई। रणथंभौर का महान चौहान शासक, रणथंभौर, सवाई माधोपुर। तो क्या होगा दोस्तों, हमीरदेव। जब रणथंभौर का नाम आता है ना, जब रणथंभौर की बात होती है तो हमीरदेव चौहान का ही नाम आता है दोस्तों, हमीरदेव चौहान, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। तो अगर पूछ लिया आपको रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है दोस्तों, तो यहाँ पर जो होगा वो क्या है, यानी कि सवाई माधोपुर के अंदर स्थित है दोस्तों, ठीक है ना। तो आंसर आपको ध्यान रखना है। राजस्थान का प्रथम पूर्ण साक्षर वाला जिला कौन सा है, राजस्थान का प्रथम पूर्ण साक्षर यानी कि पूरी तरह की साक्षरता है, यानी कि दोस्तों क्या होगा करेक्ट आंसर दीजिएगा, पढ़ा लिखा है, साक्षर है दोस्तों। 23वें प्रश्न का करेक्ट आंसर, तो इस आंसर होगा दोस्तों अजमेर, ठीक है ना। अजमेर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें 2011 की जनगणना के बाद, तो 2011 की जनगणना के बाद में साक्षर वाला जिला कौन सा, कोटा जिला है। वही सबसे कम यानी कि सबसे कम न्यूनतम साक्षरता है वो है जालोर जिले के अंदर। तो ये थोड़े आंकड़े हैं, यानी कि ये थोड़ी चीज़ें हैं, महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, उनको आपको ध्यान रखना है, ज़रूर से ध्यान रखना, क्योंकि इन्हीं में से जो है प्रश्न बनते हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। फिर आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर दे रखा है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्या दे रखा है, 24वां प्रश्न देखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त राजस्थान का प्रथम हवाई अड्डा कौन सा है दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय जिसको यानी कि क्या प्राप्त हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय पहचान प्राप्त हुई है, अंतर्राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त हुआ है दोस्तों, तो वो है जयपुर का। कौन सा, जयपुर में कौन सा दोस्तों, सांगानेर हवाई अड्डा, ठीक है ना, सांगानेर हवाई अड्डा। और जोधपुर के अंदर रतन अड्डा, यहाँ पर हवाई अड्डा। तो आंसर दोस्तों का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जिसको क्या है अंतर्राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त हो रखा है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न। राजस्थान की सबसे गहरी झील दोस्तों, सबसे गहरी झील, सबसे ऊंडी झील कौन सी है दोस्तों। तो आंसर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। राजस्थान की सबसे गहरी दोस्तों, सबसे गहरी झील है ना वो कौन सी है, नक्की झील दोस्तों। सबसे गहरी झील भी है और सबसे ऊपर भी झील है ना, वो नक्की झील है दोस्तों। तो नक्की झील कौन सी दोस्तों, नक्की झील कहाँ पर है, तो नक्की झील जो है वो सिरोही में है, ठीक है ना, सिरोही के अंदर प्रश्न एग्जाम में आते हैं। तो सबसे गहरी झील जो है वो नक्की झील हो जाएगी दोस्तों। इसी के बाद अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है दोस्तों, सबसे बड़ी मानव निर्मित झील दोस्तों। तो आंसर आते ही द ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट होगा, ठीक है ना।
26वें का ए आंसर हो जाएगा जयसमंद झील उदयपुर दोस्तों। सबसे बड़ी जो है मानव निर्मित झील है जयसमंद झील। राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है दोस्तों? राजस्थान का अबुल फजल, जितने भी उपनाम है रट डालो दोस्तों, जितने भी ग्रंथ है, जितने भी उनकी रचना है उनको रट डाल लीजिएगा। यहाँ पर उपनाम पूछा है राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है, क्योंकि ऐसे एग्जाम में आते हैं दोस्तों। अबुल फजल जो है मूर्णोत नैन सिंह को कहा जाता है, ठीक है ना, मूर्णोत नैन सिंह करेक्ट आंसर फर्स्ट होगा। राजस्थान में नवाबों की नगरी दोस्तों, प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट, नवाबों की नगरी किस जिले को कहा जाता है दोस्तों? मुझे लगता है सभी इस प्रश्न का आंसर देंगे, क्योंकि जब मैंने पहली क्लास ली थी सेकंड क्लास, उसके अंदर ऐसा प्रश्न पूछा था और आपने कमेंट में आंसर भी दिया था दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए राजस्थान में जो नवाबों की नगरी है ना, वो है टोंक जिला। कौन सा? टोंक को नवाबों की नगरी कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखो अगला प्रश्न आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन दबाएं, जिससे आपको और भी ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल सकें, ठीक है। डेली हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो फिर देखिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 29वां प्रश्न, राजपूतों के किस वंश ने जयपुर जयपुर रियासत पर शासन किया था? राजपूत का वंश बताना, सिसोदिया, राठौड़, हाड़ा या फिर कछुआ दोस्तों। तो देखिएगा कछुआ ने, यानी कि जो कछुआ जाति थी उन्होंने क्या था, जयपुर रियासत पर शासन कर लिया दोस्तों। ऐसे होते हैं ये। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न, और लास्ट प्रश्न आपका एग्जाम में, आपके जो इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, इस क्लास का लास्ट प्रश्न है। किसने दिल्ली, जयपुर, बनारस, उज्जैन तथा मथुरा में वेधशाला, जंतर मंतर बनाए दोस्तों? जंतर मंतर की जब बात आती है ना, तो सबसे ज़्यादा ये देखिए कौन है, सवाई जय सिंह दोस्तों। सवाई जय सिंह जयपुर के, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। जंतर मंतर वेधशालाएँ जो है वो बनाई थी, किन्होंने बनी? सवाई जय सिंह ने दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने 30 प्रश्न किए। कितने किए दोस्तों? 30 प्रश्न किए। अब आपकी बारी आती है कि आप इसमें कितने मार्क्स आ रहे हैं आपके, यानी कि कितना स्कोर बना। 30 में से आपके कितने प्रश्न राइट हुए, वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइए, जिससे हमें पता चल सके कि आपकी जो तैयारी है BHTC की वो कितनी अच्छी है, कितनी शानदार है, कितनी धमाकेदार आपने तैयारी की है इस BHTC की। तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइए, अपना स्कोर बताइए, और जिसने भी अभी तक लाइक नहीं किया ना, वो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल सकें। और सुबह दोस्तों क्लास होती है ना, हमारी क्लास देखिए शाम को 7 बजे होती है, और सुबह जो है वो 9 बजे होती है। 9 बजे वाले हमें क्या करते हैं, जितने भी ओल्ड पेपर है, जितने भी यानी प्रीवियस ईयर के जितने पेपर्स हैं, उन सभी का हम सॉल्यूशन करते हैं, क्योंकि हमारे जो प्रश्न है ना वो रिपीट होते हैं, यानी कि जितने पिछले साल के प्रश्न पूछे गए हैं वही अभी प्रश्न आने वाले हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी वीडियो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मित्र के साथ शेयर करें। तो फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।